प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है। आज का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो कुर्बानी के ऊपर है। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा दोस्तों कि कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखने वालों पर आया अल्लाह का अज़ाब। दोस्तों, ऐसे दर्दनाक वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे दोस्तों एक गरीब परिवार के घर गुजरा कुर्बानी का त्यौहार, और उसी दिन दोस्तों पड़ोसी मक्कार पड़ोसियों ने किस तरीके से इनको रुलाया, और जिसके बाद दोस्तों इनके यहाँ जो अज़ाब आता है उसको जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि पूरा वाकया आपको बताएं कि कैसे फ्रिज में रखने वाले गोश्त रखने वालों पर आया अल्लाह का अज़ाब। आप तक पूरी जानकारी दें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बकरीद के दिन जो कुर्बानी करते हैं, और आजकल का एक परंपरा सा चल गया है दोस्तों, बे इंतहा गोश्त को बांटे ना बांटे और सीधा फ्रिज के अंदर रखना, फ्रिज करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इन्हीं लोगों के ऊपर अक्सर दोस्तों जो अज़ाब आता है इन्हीं के घर आता है, और इन्हीं लोगों को उसका शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, क्या है पूरा वाकया दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं, तो पूरा वीडियो थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखें। प्यारे दोस्तों, एक इंसान जो कि जिसके घर में 2 बच्ची, एक बीवी और एक खुद था। ये इंसान काफ़ी गरीब इंसान था। इसके यहाँ बामुश्किल खाना बन पाता था, चूँकि मुफलिसी गरीबी की वजह से हाल बहुत बुरा था। दोस्तों, इस इंसान का नाम सलीम था। दोस्तों, सलीम की बेटी साहिस्ता, जो कि सबसे छोटी बेटी थी, वो कुर्बानी के दिन अपने बाबा से ये कहती है कि बाबा जान, क्या अगले साल की तरह इस साल भी हम लोगों के घर में बकरीद का गोश्त नहीं आ पाएगा? क्या इस साल भी हम लोग बकरीद के दिन क्या दूसरे सब्जी से ही काम चला लेंगे? हम लोगों के यहाँ बकरीद का गोश्त नहीं आ पाएगा? इस पर सलीम अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहता है कि नहीं बेटी, अभी तो नमाज के लिए नमाज का वक्त है, हम नमाज पढ़ के आएंगे। और हमने देखा है कि हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब हैं, मास्टर साहब हैं, इन लोगों ने बकरीद का जानवर ले रखा है और ये कुर्बानी करेंगे, और कुर्बानी के गोश्त में गरीबों का भी हक होता है, तो इंशाअल्लाह हमारे घर भी कुर्बानी का गोश्त आएगा बेटी, थोड़ा इंतज़ार कर लो। बहरकैफ दोस्तों, इसी इंतज़ार में बच्ची लगी रहती है। इधर सलीम कुर्बानी की नमाज अदा करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, कुर्बानी की नमाज अदा करके आता है और कुछ देरी तक घर में होल्ड करता है। फिर उसकी बेटी साहिस्ता ये कहती है अपने अब्बू सलीम से कि अब्बू जान, अब तो बहुत सारा वक्त निकल गया है, 12 बजने को आए हैं, लेकिन किसी ने हमारे घर में दस्तक नहीं दिया है, किसी ने कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया है अब तक। हम लोगों के घर इस साल गोश्त नहीं बनेगा कुर्बानी के दिन? इस पर उसके अब्बू कहते हैं कि बेटी थोड़ा सा और सब्र कर लो, अभी तो लोग जो कुर्बानी दिए हैं वो उसको बनाने उनाने में लगे होंगे, वो अपना पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोगों को वो बांट कर देंगे। उसकी बेटी फिर इंतज़ार करने लगती है। साहिस्ता दरवाजे की तरफ टुकटुकी लगा कर देखते रहती है कि उनके पड़ोसी के जो लोग हैं शायद उनको यहाँ कुर्बानी का तबर्रुक देने के लिए आएंगे। दोस्तों, इंतज़ार करते करते वक्त गुजर जाता है और वक्त 2 बजने का आ जाता है। अब फिर साहिस्ता अपने अब्बू को कहती है कि अब्बू जान, अभी तक किसी ने गोश्त नहीं दिया है, लगता है इस साल हम लोगों का किस्मत में गोश्त नहीं है कुर्बानी का, कोई हम लोगों को नहीं देगा। इतना सुनना था कि सलीम अंदर से टूट जाता है और कहती है नहीं बेटी, तुम हिम्मत ना हारो, मैं जाता हूँ बाहर से और गोश्त लेकर आता हूँ कुर्बानी का। बहरकैफ दोस्तों, सलीम निकलता है घर से झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए, आंखों में आंसू भरे हुए। सलीम निकलने के बाद दोस्तों वो बगल के ही जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब के घर पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर साहब के घर पहुंच के दस्तक देते हैं। डॉक्टर साहब घर से निकलते हैं, सलाम करता है सलीम और कहता है कि डॉक्टर साहब, हम आपके पड़ोस में ही रहते हैं, आपने कुर्बानी किया है, क्या उससे कुछ तबर्रुक हम लोगों को भी मिल सकता है? कुर्बानी का गोश्त हम लोगों को मिल सकता है?
इस पर डॉक्टर झिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं, हम लोगों ने तो पहले ही सारा कुर्बानी का गोश्त था उसको बांट दिए हैं और अब थोड़ा सा बचा हुआ है जो अपने लिए रखे हैं। बहरकैफ ये कहते हुए तड़ाक से डॉक्टर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब दोस्तों सलीम के चेहरे में मायूसी और बढ़ जाती है। सलीम लेकिन आगे बढ़ता है और मास्टर साहब के यहाँ पर पहुँच जाता है, दस्तक देता है दरवाजे से। मास्टर साहब सामने से आते हुए नज़र आते हैं। सलीम उसको सलाम करता है और कहता है कि डॉक्टर मास्टर साहब, हम आपके पड़ोस में ही रहते हैं और आपने कुर्बानी दिया है, क्या कुर्बानी का कुछ गोश्त हम लोगों के लिए भी मिल सकता है? वो मास्टर बहुत ही अजब निगाहों से सलीम को देखता है और उसके बाद घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद वो हाथों में एक थैली लेकर प्लास्टिक में कुछ गोश्त भरकर सामने आता है और सलीम के हाथों में दे देता है। अब सलीम उस थैली को पाकर काफ़ी खुश होता है, मुस्कुराते हुए घर चला आता है। घर आने के बाद जब उसकी बच्ची देखती है, साहिस्ता देखती है कि उसके अब्बा के हाथ में गोश्त है, काफ़ी खुश होती है। लेकिन जैसे ही उस गोश्त को वो पलटते हैं घर में कि इसको हम बनाएं, खाना बनाएं, कि ये देखती है कि गोश्त के जगह में कुछ चर्बी है और सिर्फ हड्डी हड्डी भरा हुआ है। इतना देखना था कि साहिस्ता और सलीम और उसकी अम्मी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंसू इस कदर निकलते हैं कि चेहरा जारो जार भीग जाता है। और फिर साहिस्ता की अम्मी ये कहती है कि बेटी घबराओ मत, मैंने घर में प्याज टमाटर काट कर रखे हैं, मैं तुम्हारे लिए चटनी बना देता हूँ और आज हम इसी से गुजारा करते हैं और अल्लाह सब कुछ देख रहा है, इंशाअल्लाह हमारे यहाँ भी गोश्त आएगा। बहरकैफ दोस्तों थोड़ा ही देर हुआ था अभी कि घर के बाहर में उनके दरवाजे में दस्तक होता है। दस्तक देने के बाद ये देखते हैं, जब खटखटाहट आता है तो दौड़कर ये दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं तो ये देखते हैं कि साइड में ही एक दुकानदार जो कि ज़ईफ़ था, जिनका नाम करीम था, वो हाथों में एक थैली लेकर आया है और थैली में गोश्त लगभग 4-5 केजी गोश्त होगा। उसमें आकर सलीम से कहता है कि भाई सलीम, ये लोग गोश्त है, ये कुर्बानी का गोश्त है, मेरा बेटा आज शहर से आया है और ढेर सारा गोश्त लेकर आया था, लेकिन मैं बूढ़ा आदमी कितना खाता, खाने के बाद मैंने ये तुम लोगों के लिए ला दिया है, तुम लोग इसको पकाओ और खाओ। दोस्तों जब इस चीज़ को देखता है सलीम और उसका परिवार, तो वो उस बूढ़े इंसान करीम को काफ़ी दुआएं देने लगता है। और इधर दोस्तों गोश्त पकाकर इन लोग खाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोस्तों इस कदर आंधी तूफान आता है कि बिजली के खंभे तक उखड़ जाते हैं और ये मामला 3-4 दिनों तक लाइन गुल हो जाता है। अब दोस्तों जिन लोगों ने फ्रीज में गोश्त ठूंस रखा था, उनके गोश्त फ्रीज के अंदर बदबू देने लगते हैं और उसके बाद ये डॉक्टर और जो मास्टर साहब थे मजबूरन अपने फ्रिज को खोलते हैं, गोश्त निकालते हैं और बाहर ही फेंकने लगते हैं। जब बाहर फेंकने लगते हैं ये गोश्त, तो दोस्तों जो इंसान ये कह रहा था कि सारा गोश्त हम लोगों ने बांट चुका है, और वो इंसान जब लाइन कटता है दोस्तों और महक इस कदर हो जाता है कि गोश्त से बदबू आने लगते हैं, इन लोग गोश्त फेंकने लगते हैं। जब गोश्त फेंकते हुए देखती है साहिस्ता सलीम की बेटी, तो कहती है अब उस डॉक्टर साहब को के सामने ही अपने अब्बू से कहती है कि क्या अब्बू जान, क्या ये बकरीद का गोश्त इसी तरह फेंका जाता है? और जैसे इन लोगों ने गोश्त फेंका दोस्तों, कुत्तों ने उस पर झपेटा मारा। अब ये देखने के बाद साहिस्ता कहती है कि अब्बू जान, क्या कुर्बानी का जो तबर्रुक होता है ये कुत्तों के खाने का होता है? इतना सुनना था कि वो मास्टर साहब और वो डॉक्टर साहब सर्व से अपने सर को झुका लेते हैं। तो दोस्तों ये था ये वीडियो। आज भी कुछ लोग इसी तरह का काम करते हैं। आप फ्रिज में रखें, लेकिन गरीबों को बांटने के बाद जो कुछ बचता है दोस्तों उसी को रखें।